हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अपने कार्यकाल के दौरान नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धियों का खुले मन से जबरदस्त बखान करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हर रोज मुख्यमंत्री किसी न किसी जिले का दौरा करते हुए नजर आते हैं और बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते हुए नजर आते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पहुंचे विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद थे, विधायक मनीष शर्मा मौजूद थे, तमाम प्रदेश और जो जिला कार्यकारिणी के भाजपा के सदस्य हैं इस मंच पर वो मौजूद नजर आ रहे हैं। राव नरबीर सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन मौजूदगी किसी शख्स की दिखाई नहीं दी, तो वो थी राव इंद्रजीत सिंह या फिर हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री आरती राव की। दरअसल ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम था। गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद सुधा यादव को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में राव इंद्रजीत सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आगामी वक्त में हरियाणा में कैबिनेट विस्तार भी होने वाला है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं। ऐसे में सबसे प्रमुख नाम जो सामने आ रहा है वो श्याम सिंह राणा का सामने आ रहा है कि श्याम सिंह राणा जो कि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य स्थिति के चलते कुछ ठीक नहीं है और इसलिए उनके पोर्टफोलियो में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की गुरुग्राम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गैर मौजूदगी, ठीक है, वो अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त तो हो सकते हैं। आरती राव जो कि हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री के गुरुग्राम में आयोजित हुए अहीरवाल के गढ़ में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मौजूद नजर नहीं आई। आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इस बड़ी वजह पर बड़ी रिपोर्ट और बड़ी चर्चा में मेरे साथ जुड़े मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी, उन्होंने किस तरीके से अपनी जानकारी साझा की, आपको सुनवाते हैं। देखिए दिनेश जी, बिल्कुल राव इंद्रजीत की बात करें तो दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है उसमें काफ़ी मकबूल हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं और बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। एक दफ़ा तो ऐसा भी सुनने को मिल रहा था कि मुख्यमंत्री भी उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि कई बार वो ये बात कह चुके हैं कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है उससे लगातार अच्छे खासे विधायक जो है वो बीजेपी को मिलते रहे, लगातार 3 बार जिस तरह सरकार बनी है। ऐसे में इस तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। बाकायदा उन्होंने ये बात कही भी थी, लेकिन ये और बात है कि बीजेपी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भाई नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर चुनाव जीतते, और वही होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो बात मूल आपने कही, गुरुग्राम में जिस तरह का प्रोग्राम ये नजर आया, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री वो दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर राव इंद्रजीत का ना होना या कुछ और नेताओं का ना होना, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि सडनली हो जाते हैं और उसके लिए हो सकता है कि जो टाइमिंग मैच होनी है वो नहीं हो पाती। हो सकता है उनके कुछ और कार्यक्रम रहे हों, कहीं और व्यस्त रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपस में कोई पॉलिटिकल द्वेष नजर आता है, आपस में कोई पॉलिटिकल फूट यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि राजनीति का मामला है तो हर बात को कहीं ना कहीं राजनीति जोड़कर देखा जाता है। अब नायब सिंह सैनी की अगर इसमें बात करें तो जिस तरह से सरकार को लेकर चल रहे हैं, आप देखिए अनिल विज एक समय उनसे नाराज नजर आते थे, उनके घर वो पहुंच जाते हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी जो उनका तौर तरीका है वो ये बताता है कि राजनीतिक तौर पर वो अपनी सरकार को मजबूत रखना चाहते हैं। भले ही लोग उनसे नाराज रहें, लेकिन वो लोगों के पास जाकर उनसे अपने साथ चलने की बात करेंगे। और यही अहम भी तरीका भी है कि जो भी लोग आपसे खफा दिखाई पड़ते हैं, अगर आप उनसे जाकर मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, बातचीत का एक संवाद का तरीका डेवलप करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और नायब सिंह सैनी इस काम में बहुत माहिर माने जाते हैं। जो चेहरे उनसे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी उखड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, नाराज नजर आते हैं, वो स्वयं उनके पास जाते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने देखा कि जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जब पहुंचते हैं विधानसभा के अंदर, तो उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं, तारीफ करते हुए नजर आते हैं। खुद भूपेंद्र हुड्डा ने बाहर आकर ये बात कही कि भाई ये एक नई परंपरा है जहां पर मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता की जिस तरह तारीफ कर रहा है, तो देखिए यही कल्चर होना चाहिए राजनीतिक तौर पर। भले ही पार्टियों की अपनी विचारधारा है, लेकिन जब प्रदेश की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। बिल्कुल मिलजुल कर काम करना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह का सियासी प्रभाव काफी मजबूत है, लेकिन अमन जी मैं समझना चाहूंगा, नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा और ओबीसी चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ ही तीसरी बार हरियाणा में,
क्योंकि कई भाजपा के नेता ये कह चुके थे कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और किसान आंदोलन का जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था वो मनोहर लाल खट्टर की निजी छवि के आधार पर पड़ सकता था। ऐसे में 6 महीने पहले मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी की ताजपोशी हो जाती है। नायब सिंह सैनी को लेकर अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं वो भी ये बात कहते हुए नजर आते, राम कुमार गौतम विशेष तौर पर, कि ये सबके मुख्यमंत्री हैं, ये सबके मुख्यमंत्री हैं और समान भाव से काम करते हैं। क्या इसी आधार पर आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी को कंटिन्यू कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी 4 साल का लगभग वक्त बचा हुआ है, या फिर राव इंद्रजीत सिंह जो मजबूत शख्सियत है अपनी बेटी आरती राव को लेकर के मुख्यमंत्री पद पर उन्हें जो है विराजमान किया जाए, उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, इसको लेकर के केंद्रीय हाईकमान के सामने कोई मांग रख सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला। हालांकि मांग उन्होंने जरूर इस बात को लेकर पहले रखी थी कि भाई इस कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा से कोई चेहरा निकलकर सामने आना चाहिए, लेकिन अब नायब सिंह सैनी मजबूती के साथ में सरकार चला, और जिस तरह की बात आपने कही कि राजकुमार गौतम ने जिस तरह का बड़ा बयान दिया कि वो सबके मुख्यमंत्री, और देखिए होना भी ये चाहिए कि आप भले ही जो सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन आप उसके भी मुख्यमंत्री जिसने आपको वोट नहीं दिया है, और ये एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि विपक्ष की बात करें तो अमूमन ऐसा लगता है दिनेश जी कि आपस में दोनों में टकराहट दिखाई पड़ती है, आपस में कोई नाराजगी नजर आती है। कई बार हम देखते हैं कि मुद्दों में इस तरह से आपस में मतभेद हो जाते हैं कि एक दूसरे से खफा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी जैसे मैंने कहा कि सबके बारे में बात करते हैं, और यही वजह है कि उनको सबका मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। हरियाणा के अंदर उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई है, और जैसा कि हमने देखा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 6 महीने पहले तक जिस तरह का ऐसा माहौल लग रहा था हरियाणा के अंदर कि भाई बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी के साथ में कई सारे मुद्दे ऐसे थे जो ऐसा उस समय अनुमान भी लग रहा था, मीडिया के जरिए भी तमाम सारी बातें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है, मैं 6 महीने के अंदर नायब सिंह सैनी तमाम तरह के कार्य करते हुए नजर आते हैं। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस बार पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होने वाला है। कई सर्वे में तो 65 से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही थी। लेकिन देखिए यही मैजिक होता है कि जब आप चीजों को संभालते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके पक्ष में लोग आते हैं। और यही कुछ देखने को मिला कि जो बाजी बीजेपी हार चुकी थी उसको किस तरह से जीती हुई दिखाई पड़ी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री की ताजपोशी नायब सिंह सैनी के रूप में हुई। भले ही अनिल विज खफा नजर आए या और भी कुछ चेहरे उतने खुश नजर नहीं आए, लेकिन जिस तरह नायब सिंह सैनी ने सबको साथ लेकर चलने का जो साहस किया है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि अपने पक्ष के साथ में जो उनसे खिलाफ भी दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं की पार्टी में रहकर उनको भी साथ लेकर वो चलने का प्रयास कर रहे हैं, और न सिर्फ चलने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि अहम ओहदों पर बैठाकर उनको मजबूत भी कर रहे हैं। तो ये नायब सिंह सैनी का एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी है जो कहने के उनको मजबूत करते हुए हरियाणा में नजर आ रही है। बिल्कुल मजबूत पर्सनैलिटी है और लगातार निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी संक्षिप्त सवाल रहेगा अमन जी, यहाँ पर पोर्टफोलियो में परिवर्तन हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया हरियाणा कैबिनेट में, तो क्या कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है कि हरियाणा की कानून व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अनिल विज को फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री सौंप सकते हैं? क्या इसकी संभावना कोई आगामी वक्त में जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें नजर आती है? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अनिल विज वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और जाहिर बात है कि उनका कद, उनका रौब काफ़ी ज़्यादा दिखाई भी पड़ता है हरियाणा के अंदर। उनको भी एक समय ऐसा कहा जा रहा था कि भाई वो भी मुख्यमंत्री के रैंक के एक चेहरा है, और उनको उस तरह से ट्रीट भी किया जाता है, क्योंकि इससे पहले दोनों बार अगर वो हम देखें सरकारों में मजबूत ओहदों पर रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है और गृह मंत्रालय संभाला है, तो उस तर्ज पर देखा जा सकता है दिनेश जी कि अनिल विज को अगर गृह मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि बहुत तेज तर्रार नेता है, बहुत मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं, कानून व्यवस्था में काफी पकड़ उनकी रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं कि उनके हिस्से या उनके जिम्मे ये जो है जिम्मेदारी आती हुई दिखाई पड़े। चूंकि अभी ये बहुत हम उसको लेकर बहुत चर्चाएं नहीं हो रही, तो इसको लेकर कोई पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सब एक सरकार का हिस्सा होता है। कई बार बदलाव होते हुए दिखाई पड़ते हैं, चेहरे बदलते हुए नजर आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अनिल विज को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती हुई आने वाले दिनों में दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, हरियाणा में कैबिनेट विस्तार में देखना दिलचस्प होगा कि किस विधायक का भाग्य उदय होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा में जल्द ही 1 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।